साथ मौजूद हैं सोशल जस्टिस मेंबर के सूरज भान कटारिया जी। आज प्रदर्शनी में आए हैं और यहाँ पर जो आश्रम की टीम है उनके साथ प्रदर्शनी के एक आनंद उठा रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि प्रदर्शनी में क्या कुछ है। तो आइए जानते हैं ज़रा इनके विचार। सर नमस्कार। जी सर, आज आप प्रदर्शनी में घूम रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए सर, सत्यलोक आश्रम एक ऐसा आश्रम जिस आश्रम ने सभी पूरे विश्व को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया और उस निमंत्रण पत्र को पढ़कर आप भी यहाँ पधारे और आश्रम में आकर शोभा बढ़ाई। तो सर कैसा लगा आश्रम के अंदर आकर आपको? देखिए, निश्चित रूप से हम सभी आज इस सत्यलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के प्रांगण में इस प्रदर्शनी का भी हम लोगों ने अवलोकन किया है। जो महाराज जी का स्थान बना हुआ है वहाँ पर भी हम सब नतमस्तक हुए हैं और संत कबीर जी की शिक्षाओं को हमारे महाराज रामपाल दास जी आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आज पहली बार इस आश्रम में आने का अवसर मिला है और इस अवसर पर मैंने जो देखा है, निश्चित रूप से जाति पाति से ऊपर उठकर और देश प्रदेश के बहन और भाई एकत्रित होकर संत कबीर जी की वाणी के प्रचार प्रसार में, संत रामपाल दास जी महाराज की वाणी के प्रचार प्रसार में जो लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को यहाँ जो सामाजिक योजना है, जो समाज की जागरूकता की योजना है और संत कबीर जी की जो योजना है, उनके संदेश हैं, उनमें शामिल होना चाहिए। और हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, मुझे लगता है वो इस प्रकार के आश्रमों का अवलोकन करके यहाँ बहनों भाइयों को इकट्ठा बैठाकर सामूहिक रूप से गुरु जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करके उन सब का निदान किया जा सकता है। सर बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ सभी लोग एक साथ बैठते हैं। तो जिस तरीके से एक राजनीति देखी जाए, कहीं ना कहीं धर्म नेता लोग, राजनेता लोग राजनीति करते नज़र आते हैं, धर्म की आड़ में भी और जाति की आड़ में भी। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। 600 वर्ष पहले यही कबीर जी ने भी हिंदू मुसलमान को एक करने का निर्णय लिया था, जो आज संत रामपाल जी ने लिया है। सर इस विषय में आप क्या कहेंगे कि संत रामपाल जी का कितना योगदान है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग 600 साल पूर्व में संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज जी ने जो संदेश दिया था, वो संदेश उस समय भी वही था कि जाति हमारी जीव है और सबको बराबरी का दर्जा हम लोगों। और रामपाल महाराज जी भी अपने सभी आश्रमों में उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भारतीय संविधान भी कहता है, लोकतंत्र में हम सबको समता समानता का अधिकार है, वही जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का संदेश, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसें गुरु रविदास रहे प्रसन्न, और संत कबीर जी की जो वाणी है उन सबको भारतीय संविधान में समाया है। उन्होंने संविधान के माध्यम से भी सबको बराबरी का दर्जा दिया है। और जो संत रामपाल दास जी के आश्रमों में जो अब साध संगत जी को संदेश दिया जा रहा है, वो संदेश भी वही है, जीव हमारी जाति है। कितना बड़ा शब्द है, अगर हम जीव ही हैं, यही हमारी जाति है। मैं मनुष्य जीव में हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह संदेश विश्व कल्याण की ओर हम लोगों को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सर ने बताया कि कहीं ना कहीं रविदास संत और कबीर परमात्मा भी यही संदेश देते थे कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। और उसी संदेश को, उसी जो धर्मवाद की राजनीति होती थी पहले तो बहुत चरम सीमा पे थी, जातिवाद भी बहुत चरम सीमा पे था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूरी जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। सर्व धर्मों को एक करना चाहते हैं, सर्व जातियों को एक में बांधना चाहते हैं, क्योंकि वाकई में हम सब एक परमपिता की संतान है। नमस्कार जी, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद सचिन जी, जो कि गांव थाना से हैं। उनसे जानते हैं यहाँ सतलोक आश्रम के विषय में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज सतलोक आश्रम में आए हैं, तो बाहर से जब आपकी अंदर एंट्री होती है तो
कहते हैं सतलोक, नाम ही सतलोक है, लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो कहते हैं कि सतलोक भी एक बहुत बड़ी वस्तु है जहाँ पे जन्म मरण का रोग सदा के लिए मिट जाता है। तो वाकई में यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होती है कि भगवान है। तो आपको कैसा अनुभव हुआ यहाँ पर आकर अंदर? हर मनुष्य के अंदर भगवान है, जो कि हमें स्टार्टिंग से बचपन से बताया गया है। तो यहाँ जो लोगों में जितने भी यहाँ संगत मिली है, सबके अंदर परमात्मा रूपी, और मैं तो हर एक आदमी के अंदर ही, हर एक सेवादार के अंदर परमात्मा को देखता हूँ। तो आश्रम के अंदर आके बहुत ही अच्छा लगा, और जैसे कि आश्रम के सेवादारों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा जी। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसा लगता है जैसे सुचारू ढंग से अपने आप स्वतः ही चल रही हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, व्यवस्था तो देखा जाए तो चलो, कुछ सेवादार पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं, तो इसमें जो भी जिसको जिम्मेवारी दी गई है बहुत ही बेखूबी तरीके से निभा रहा है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना। कल भी यहाँ पर 4 जोड़ों की शादियाँ हुई। हर वर्ष लगभग हज़ारों शादियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज मुक्त कराई जाती हैं, वो भी मात्र 17 मिनट में। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत बड़ा योगदान है जो दहेज रूपी राक्षस है उसको जड़ से ख़त्म करने संत रामपाल जी? हाँ, जैसे कि हमें पता चला है पहले भी कि दहेज मुक्त शादियाँ, और यहाँ अपने आश्रम में ही जो कि एक दूसरे प्रेमी होने के नाते अपना रिश्ता भी वहीं करते हैं और दहेज मुक्त शादी करते हैं। तो हम तो इस बात को बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया कहेंगे, जो कि यहाँ इस आश्रम में या गुरुजियों के आदेश से शादी करें, उनका सौभाग्य ही है। धन्यवाद सर जी, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा जी। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी चित्रा जी, आज सतलोक आश्रम में आपका आना हुआ है, तो सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो समाज सुधार का बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं इस देश में। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जरूर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज पूर्णतः सफल करते नजर आ रहे हैं। बेटी को भ्रूण में मारा जाता है, सबसे बड़ा कारण यही है आज देश में कि बेटी दहेज के कारण उसको भ्रूण में हत्या कर दी जाती है। तो इसके विषय में क्या कहेंगे, क्योंकि हज़ारों लाखों शादियां संत रामपाल जी महाराज से 17 मिनट में अभी तक करवा चुके हैं अपने आश्रमों में और नामदान केंद्रों में। जी मैम। देखिए, एक तो मैं ये कहूँगी कि काफ़ी समय के बाद आज ये सौभाग्य हमें मिला कि हम यहाँ पर दर्शन करने आ सके। हमारे को हर साल न्योता मिलता भी था, किसी कारणवश हम नहीं आ पाते थे, और आज जब मैं समझूंगी एक तरह से जब संजोग बनते हैं तो सारी बैरिकेडिंग के बावजूद भी आज हम सब कुछ लांघते हुए आज यहाँ पीपली के अंदर सतलोक आश्रम में आए। और मैं यही कहूँगी कि गुरु महाराज जी की उपस्थिति, उनकी सीख और उनकी भावना का एहसास इस आश्रम में करा जा सकता है। आते ही हमें जो एक छोटा सा टूर पे लेके गए सभी, तो हमें ये भी बताया गया कि किस तरह से कल ही यहाँ पर बिना दहेज के शादियाँ जो हैं करवाई गई हैं, और इससे बड़ा पुण्य का काम मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। और एक यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी हुई है जिसके अंदर संत गुरु महाराज कबीर जी जो हैं उनकी जीवनी को लेकर और किस तरह से आज उनका आशीर्वाद जो सतलोक आश्रम के साथ जुड़ा हुआ है, आज वो चलते हुए कहाँ तक ये बात आई है। तो आज मैं यही कहूँगी कि आज बहुत ही एक अलग सा एहसास था, और एक ऐसा लगता है कि हर धर्म की जो ज्ञान की गंगा है उसे कहीं ना कहीं एक उसमें समेटते हुए संत जो रामपाल महाराज जी हैं, इन्होंने जो ये पूरा एक सिस्टम बनाया है, एक परिवार जोड़ा है, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आगे भी ऐसे ही करता रहे, और ना केवल इस तरह की मैं कहूँगी एक आर्थिक मदद है, एक धार्मिक मदद देश और समाज की हो रही है, एक जागरूकता और ज्ञान की मदद देश और समाज की हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत आज हमारे लिए अनुभव था। देर आए पर दुरुस्त आए। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि रक्तदान महादान, तो जब भी शुभ समागम होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, तो रक्तदान यहाँ पर बड़े ज़ोरों शोरों से किया जाता है श्रद्धालुओं के द्वारा, और या रक्तदान के साथ देहदान वो लोग भी करते हैं। हज़ारों लोग देहदान भी कर चुके हैं, और वाकई में रक्तदान और देहदान आज देश में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बीमारी तो ठीक हो ही रही है, लेकिन जो लोग नाम नहीं ले रहे हैं वो उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? तो देखिए, मैं कहूँगी संत रामपाल महाराज जी ने
जो ये एक परिवार जोड़ा है और जो इसके संस्कार हैं, हर तरह से अपने आप को समर्पित कर रखा है समाज के लिए और लोगों के लिए। और देहदान, जैसा कि आपने कहा, अगर हमारे को साइंस को भी आगे लेकर जाना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जिस तरह से अभी कोरोना के चलते जिस तरह से खून की और प्लाज्मा की कमी हमने पूरे देश में देखी, तो इससे बड़ा मैं समझती हूँ दान आज नहीं हो सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, चाहे धार्मिक हो, चाहे साइंस से जुड़ा हो, चाहे निजी हो, चाहे आर्थिक हो, हर तरह के उसको जो एक उन्नति की तरफ समाज को लेकर जा रहे हैं, उसके लिए मैं समझती हूँ सतलोक आश्रम और संत गुरु महाराज जी ने बहुत खूबसूरत काम कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।